नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, रिलायबल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, अभी 3-4 दिन पहले ही जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनका एक बयान आया और देखते ही देखते वो पूरे देश दुनिया में वायरल हो गया। उन्होंने बोला कि जो राजनेता हैं उनको 75 साल के बाद रिटायर हो जाना चाहिए, दूसरों को मौका देना चाहिए। अब 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूं। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। मुझे ये कहा जा रहा है कि ये जो बयान था वो मोदी जी के लिए दिया गया हुआ था कि मोदी जी इस साल 75 साल के होने वाले हैं। तो मोहन भागवत भी तो 75 साल के होने वाले हैं। ये भी हो सकता है उन्होंने अपने लिए दिया हो। तो अगर अपने लिए देना होता तो बयान क्यों देते, इस्तीफा दे देते, दूसरे जो सरसंघचालक हैं उनको मौका दे देते। लेकिन ये बयान मोदी जी के लिए है, ऐसा सभी लोग मान रहे हैं। तो मोदी जी के लिए ऐसा बयान क्यों दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सरसंघ चालक मोहन भागवत ये पहली बार नहीं कह रहे। 2015 का जब इलेक्शन था बिहार का, उस समय भी आरक्षण के ऊपर बयान देके बिहार में बीजेपी की ऐसी तैसी करवा दी थी। तो मोदी जी से इतनी नाराजगी मोहन भागवत को क्यों रहती है, इसका कारण ढूंढने की हमने कोशिश की है दोस्तों। तो मुख्य रूप से इसके दो कारण जो मुझे समझ में आया है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। पहला कारण, आरएसएस और बीजेपी का ये मानना है, मेनली आरएसएस का, कि कोई भी इंसान जो पार्टी का कार्य करता है उसका कद पार्टी या संगठन से बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन मोदी जी का जो कद है वो उनसे बड़ा हो चुका है। तो मोदी जी का कद इतना बड़ा हुआ है तो क्या आरएसएस ने बनाया है या बीजेपी ने बनाया है? जी नहीं दोस्तों, मोदी जी का जो ये कद भरा है वो भारत की जनता ने बनाया है। तो भारत की जनता जिसका कद बना दिया है उसका कद आरएसएस और बीजेपी कैसे छोटा कर सकती है? छोटा तो नहीं कर सकती है, लेकिन गाहे बगाहे उस पे डेंट लगा के कुछ हद तक इस कमी को पूरा करने की कोशिश करती है। तो पहला कारण तो ये मुझे लगता है। दूसरा कारण जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी लोगों को समझने की इसकी जरूरत है, आरएसएस की जो स्थापना है वो 1925 में हुई थी, मतलब 100 साल हो चुके हैं। तो 100 साल के सफर में आरएसएस के जो सरसंघ चालक हुए हैं उसका थोड़ा इतिहास देख लीजिए आप। जब आरएसएस की स्थापना हुई थी तो पहले सरसंघ चालक थे डॉक्टर हेडगेवार, जिन्होंने 1925 से लेके 1940 तक आरएसएस की कमान संभाली थी। उसके बाद आ गए गुरु गोलवलकर, जिन्होंने 73 तक कमान संभाली, 40 से लेके 73 तक। उसके बाद आए बाला साहब देवरस, जिन्होंने 94 तक संभाली। और बाला साहब देवरस के बाद राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया को कमान दिया गया। और रज्जू भैया के बाद के सुदर्शन, और उसके बाद 2009 में आए हैं ये मोहन भागवत जी। ये 6 जो सरसंघ चालक बने हैं, इनमें से 5 जो हैं वो महाराष्ट्र के हैं दोस्तों। सिर्फ एक रज्जू भैया हैं जिनको वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी के टाइम में जबरदस्ती रज्जू भैया को बनवाया गया था, क्योंकि रज्जू भैया महाराष्ट्र से बाहर के थे। तो ऐसी क्या बात है कि जो भी सरसंघ चालक बनता है वो महाराष्ट्र से ही क्यों होता है? क्या मराठियों की अकल ज्यादा होती है या महाराष्ट्र से स्वयं सेवक सबसे ज्यादा हैं? ऐसी बात तो है नहीं। अगर स्वयं सेवक की संख्या गिननी हो तो यूपी से ज्यादा स्वयं सेवक और कहाँ के हो सकते हैं? नहीं तो एमपी के हो सकते हैं, राजस्थान के भी हो सकते हैं, बिहार, पंजाब, हरियाणा, इन सब के जो स्वयं सेवक हैं क्या उनकी संख्या कम है? या वहां के जो स्वयं सेवक हैं वो महाराष्ट्र के स्वयं सेवकों से क्या कम अक्लमंद है? या उनके ज्ञान जो है वो उनसे कम है? जब ऐसा नहीं है तो भी स्वयं सरसंघ चालक महाराष्ट्र से ही क्यों होते हैं? दूसरा कारण जो मुझे लगता है कि मोदी जी का कद इतना बड़ा हो चुका है कि सरसंघ चालक को ये बातें चुभ रही है कि एक तो ये गुजरात से आते हैं, मराठी महाराष्ट्र से नहीं आते हैं, और दूसरी चीज इनका कद भी ऊंचा हो गया है। तो क्या सरसंघ चालक मोहन भागवत मोदी जी का सब्स्टिट्यूट मराठियों से करने में लगे हुए हैं और इसलिए मोदी के स्टेचर को डेंट करने में लगे हुए हैं? नहीं तो और क्या रीजन हो सकता है? आरएसएस का इतिहास हमने आपको बता दिया कि स्वयं सेवक महाराष्ट्र से ही होते हैं। तो क्या महाराष्ट्र से बाहर के जो लोग उच्च पदों पर पहुंचेंगे उससे सरसंघ चालक को परेशानी होगी? होती ही है। यही टाइम था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे,
तब भी रज्जू भैया बने थे तो उनसे तो उनको कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जैसे ही महाराष्ट्रियन बनते हैं तो महाराष्ट्र से बाहर के जो लीडरशिप होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है दोस्तों। तो ये जो दो कारण है, इससे मुझे लगता है कि मोहन भागवत और मोदी जी के बीच जो सामंजस्य है वो ठीक ठाक बैठ नहीं रहा है। अभी हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मोहन भागवत के यहाँ मतलब नागपुर के हेडक्वार्टर में मोदी जी पहुंचे थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच जो तल्खी चल रही है, तल्खी ना कहें तो दोनों के बीच जो मन मुटाव चल रहा है वो शायद खत्म होने वाला है। लेकिन मोहन भागवत ने एक बार फिर से ये बयान देके चिंगारी को फिर से हवा दे दी। अगर 75 साल में रिटायर होना है तो पहले मोहन भागवत को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो भी मोदी जी के साथ साथ ही सितंबर में शायद 75 साल के होने वाले हैं। उन्होंने नाम तो किसी का नहीं लिया था, लेकिन अगर उनको रिटायर होना होता तो खुद का नाम लेते। लेकिन मोदी जी पे वार करके वो क्या प्रूफ करना चाहते हैं, ये देश के जो स्वयं सेवक हैं उनको समझने की जरूरत है कि जितने भी सर संघचालक हो रहे हैं वो महाराष्ट्र से भी क्यों हो रहे हैं। अगला जो सर संघचालक होने वाला है वो है होश बोले जी, वो भी महाराष्ट्र से ही आते हैं दोस्तों। तो अभी आने वाले दिनों में भी सर आरएसएस का जो हेड है, आरएसएस का जो चीफ है, वो किसी दूसरे स्टेट से होने वाले नहीं है। तो जितने भी स्वयं सेवक हैं उनको समझने की जरूरत है, और जितने भी लोग आरएसएस की आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ते हैं उनको भी इन चीजों पर विचार करना चाहिए कि सरसंघ चालक जो है वो महाराष्ट्र से बाहर के बनाने की परिपाटी चालू करें, ताकि आने वाले समय में आरएसएस के अंदर भी इस तरह का क्षेत्रवाद का कोई आरोप ना लग सके। और जब आरएसएस और बीजेपी दूसरे पार्टियों पे परिवारवाद का आरोप लगाती है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी हो, आरजेडी हो, या ममता बनर्जी की पार्टी हो, या स्टालिन की पार्टी हो, तो अगर वो परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं तो आप भी तो क्षेत्रवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र से बाहर का कोई आदमी आरएसएस का चीफ क्यों नहीं हो रहा है, तो आपको क्यों ना क्षेत्रवाद से ग्रसित बताया जाए। ये चीजें जो स्वयं सेवक है उसको समझने की जरूरत है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि आरएसएस के अंदर ही इसके ऊपर बगावत की सुगबुआ हटना शुरू हो जाए दोस्तों। देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। हालांकि आरएसएस बहुत ही डिसिप्लिन्ड संस्था है, यहाँ के लोग जो काम करने वाले हैं उन्होंने अपनी सारी जिंदगी समाज के लिए लगा दिया, बिना कुछ इच्छा जताए हुए, बिना कुछ चाह की इच्छा में ही अपना सारा जीवन देश के प्रति समर्पित कर दिया है। तो उनके अंदर इस तरह की भावना तो नहीं आ सकती है, लेकिन कब तक आने वाली जो पीढ़ी है उनके अंदर अगर ये भावना जागती है कि क्यों मराठी को ही हेड बनाया जाता है, आरएसएस का चीफ बनाया जाता है, दूसरे राज्यों के लोगों को क्यों नहीं बनाया जाता है, तो ये अगर सवाल स्वयंसेवक के मन में उठता है आने वाले दिनों में, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखिए आगे क्या होता है। पहले तो 75 साल में रिटायर होने की बात है, तो मोदी जी तो शायद रिटायर होने से रहे, अलबत्ता ऐसा ना हो कि बीजेपी वाले मोहन भागवत के खिलाफ ही कोई बिगुल बजा दे और उनको अपने पद से हाथ धोना पड़े। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।